चाय सुट्टा बार। पापा को बिना बताए दो दोस्त बेचने लगे चाय। आज हैं 450 स्टोर और 100 करोड़ का टर्नओवर। आज की कहानी चाय सुट्टा बार पर। चाय सुट्टा बार में ना तो सुट्टा है ना ही बार, इसमें है तो बस चाय। अनुभव दुबे और आनंद नायक ने 2016 में इसकी शुरुआत की थी। आज इसके करीब 450 स्टोर हैं और कंपनी का 100 करोड़ से भी अधिक का टर्नओवर है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अनुभव अपनी मम्मी के तो राजा बेटा रहे, लेकिन पापा से थोड़ा डरते थे। ऐसे में जब उन्होंने चाय का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो इसके बारे में मम्मी को तो बता दिया, लेकिन पापा को नहीं बताया। काफ़ी वक्त यूं ही गुजर गया, लेकिन एक दिन वह लाइव हुए तो पोल खुल गई। किसी रिश्तेदार ने उनके पिता को बता दिया कि अनुभव दुबे तो चाय बेच रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके पिता सीधे जा पहुंचे उनकी दुकान पर, लेकिन देखा कि वहां अनुभव चाय बनाते नहीं हैं, सिर्फ मैनेज करते हैं, तो कुछ नहीं बोले। हालांकि अनुभव बताते हैं कि उनके पापा कुछ वक्त के लिए निराश हुए थे। दरअसल हर माता पिता चाहता है कि उनका बेटा कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करे जिससे खूब कमा सके। चाय बेचकर कोई कितना कमा लेगा। खैर, उस वक्त तो चाय सुट्टा बार के 3 आउटलेट हो चुके थे और तरक्की तेज़ी से मिल रही थी। अनुभव दुबे और आनंद नायक ने तमाम माँ बाप की इस सोच को बदल दिया। चाय सुट्टा बार, इस स्टार्टअप का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में, आपके भी दिमाग में आ ही रहा होगा, एक अलग ही तस्वीर बनती है। लोगों को लगता है, चले कमेंट करके आप बता दें कि आप लोगों को क्या लगा इतने नाम सुनकर। खैर आगे, लोगों को लगता है कि यहाँ चाय के साथ सिगरेट मिलती होगी और ये किसी तरीके का बार होगा जहाँ शराब भी परोसी जाती होगी। चाय सुट्टा बार की कहानी शुरू करने से पहले ही आपको बता दें, चाय सुट्टा बार में ना तो सुट्टा है ना ही ये कोई बार है। यह एक चाय कैफ़े है जहां आपको कई तरीके के फ्लेवर की चाय मिलती है, वो भी कुल्हड़ में। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने और मौज मस्ती में अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, उस उम्र में अनुभव दुबे और आनंद नायक ने चाय का ये बिज़नेस शुरू किया। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 में, जब अनुभव और आनंद करीब 22-23 साल के रहे होंगे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने पढ़ाई भी साथ साथ ही की थी। अभी तो दोनों एक ही शहर में रहते हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर। उस वक्त दोनों ही दोस्तों ने साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। इसी सोच के साथ दोनों बाज़ार में घूमे और समझने की कोशिश की कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। दोनों ने देखा कि जगह जगह चाय के ठेले लगे हुए हैं। बिना पढ़े लिखे या बहुत कम पढ़े लिखे लोग चाय का ठेला लगाकर बिजनेस कर रहे हैं। वहीं से आइडिया आया कि चाय का बिजनेस किया जाए। उन्होंने सोचा, जब कम पढ़े लिखे लोग चाय बेच सकते हैं, हम तो 12वीं पास हैं, हम भी बेच लेंगे। मौजूदा समय में चाय सुट्टा बार के दोनों ही को फाउंडर की उम्र करीब 30 साल है। इतनी सी उम्र में ही उन्होंने करीब करोड़ों के टर्नओवर वाला बिजनेस खड़ा कर दिया। अगर सिर्फ कंपनी के अपने आउटलेट के टर्नओवर की बात करें तो यह करीब 30 करोड़ रुपये सालाना है। वहीं दूसरी ओर अगर सारे स्टोर्स और आउटलेट के रेवेन्यू को एक साथ देखें तो उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये सालाना से भी अधिक है। इस वक्त भारत में उनके करीब 450 स्टोर हैं। इसके अलावा दुबई में भी इनके 2 स्टोर हैं और एक और खुलने वाला है। वहीं नेपाल में भी उनका एक स्टोर है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों में भी चाय सुट्टा बार अपने स्टोर्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनुभव बताते हैं कि
इस वक्त चाय सुट्टा बार दुनिया में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ चाय बेचने वाली कंपनी है। चाय सुट्टा बार हर रोज़ करीब 4.5 से 5 लाख कुल्हड़ चाय बेचता है। इसकी वजह से करीब 1500 परिवारों को रोज़गार मिलता है जो कुल्हड़ बनाकर अपना पेट पालते हैं। कंपनी ने कई गरीब और विकलांगों को भी नौकरी दी है। चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे बताते हैं कि उनके इस स्टार्टअप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चाय सुट्टा बार नाम क्यों रखा गया। अनुभव दुबे बताते हैं कि जब चाय के बिज़नेस के लिए कोई नाम सोच रहे थे उस वक्त चाय सुट्टा की बात खूब ट्रेंड में थी। उस वक्त सोचा क्यों ना कोई अतरंगी सा नाम रखा जाए जो लोगों में एक उत्साह पैदा करे। अनुभव कहते हैं कि ऐसा नाम रखने की वजह यही थी कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके, यानी अगर इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन यह स्टंट बड़े काम आया और उनका चाय बिजनेस खूब फूला फला। हालांकि चाय सुट्टा बार नाम की वजह से कोई सारे लोग कंपनी को इंडोर्स नहीं करते हैं, तो जिस नाम की वजह से कंपनी ने खूब तरक्की मिली है वही नाम कंपनी के कुछ मामलों में परेशानी का भी सबक मिला है। अनुभव बताते हैं जब उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू करने की सोची उस वक्त दोनों दोस्तों के पास महज 3 लाख रुपए थे। ऐसे में उन्हें कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करना था जो इतने बजट में शुरू हो सके। ऐसे में उन्होंने चाय का बिज़नेस करने का फ़ैसला लिया। शुरुआत में तो उन्हें अपनी चाय की कीमत 7 रुपये रखी, लेकिन बाद में कई फ्लेवर के साथ साथ कीमतें भी बढ़ गई। अनुभव दुबे के सामने इस बिज़नेस में सबसे पहली चुनौती तो पैसा ही रहा, जिसकी उनके पास बहुत कमी थी। वहीं दूसरा चैलेंज ये रहा कि चाय बिज़नेस के लिए परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम मिला, क्योंकि माता पिता और अपने बच्चों को लेकर बहुत डरते हैं। वहीं चाय के बिज़नेस में तमाम तरह के लोग मिलते थे, वह भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। कभी कोई नेता मिलता तो कभी कोई गुंडा पहुंच जाता। हर तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ा क्योंकि सभी ग्राहक हैं, टारगेट कस्टमर स्टूडेंट थे जिनमें एनर्जी बहुत अधिक होती है और उन्हें मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल। अनुभव बताते हैं अभी तो चाय सुट्टा बार बूट स्टैंडअप कंपनी है, लेकिन भविष्य में फंडिंग पर विचार ज़रूर किया जाएगा। अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी से पैसे कमाना, इसकी वजह से नए स्टोर खोलने में कंपनी का पैसा खर्च नहीं होता बल्कि उल्टा पैसे मिलते हैं। ऐसे में अभी तक फंडिंग के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन भविष्य में ज़रूर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आइए बात करते हैं इनके भविष्य की प्लानिंग की। आने वाले दिनों में चाय सुट्टा बार के स्टोर्स की संख्या की बढ़ाने की योजना है। साथ ही कंपनी कुछ प्रोडक्ट में भी उतरने की कोशिश करेगी, जैसे वाराणसी कुल्हड़ में तो पहले से ही कंपनी बिजनेस कर रही है। आने वाले दिनों में कंपनी कुछ प्रोडक्ट में और उतरेगी, लेकिन सारे प्रोडक्ट चाय से जुड़े ही होंगे। तो ये थी चाय सुट्टा बार की कहानी। देखा कैसे दो दोस्तों ने कितनी अच्छी कंपनी स्टैंड कर दिया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बस हमें जो भी काम करना है वो मेहनत और लगन से करनी चाहिए, बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।